हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अनुपात एवं समानुपात को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। ए एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू की ओर जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी की ओर जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा बी अपने गंतव्य पे पहुंचने में क्रमशः 4 तथा 9 घंटे लेता है, तो उसकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्रश्न होता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है कि T1/T2 इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। जस्ट देखिए, स्पीड का उल्टा होता है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमको बताना है, स्पीड बताना है कि गंतव्य पर पहुंचने पे 4 और 9 घंटे लेता है, तो उसकी चालों का अनुपात बताना है। तो चाल का अनुपात मतलब कि S1/S2 बराबर क्या होता है, √T2/T1। ठीक है, ये होता है टाइम एंड वर्क का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ट्रिक कि S1/S2 मतलब कि पहले वाले चाल और दूसरे वाले चालों का अनुपात। S1 मतलब स्पीड इंटू S2 मतलब स्पीड, रूट अंडर क्या हो जाएगा, T2/T1। ठीक है, तो रूट अंडर करना है T2 मतलब कितना, दूसरे वाले का 9 रेशियो T1 कितना 4, इसका रूट चढ़ाइए, रूट चढ़ाएंगे तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा 3/2। देखिए ऑप्शन नंबर 3 2 1 नंबर। ओके, आगे सेकेंड। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में करता है, तो मिनट में करता है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना, 60 × 1 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 45 मिनट में करता है। 33 किलोमीटर जाता है 45 मिनट में। ये 45 मिनट है, इसको घंटा बदलेंगे तो बट्टा में 60 से भाग करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये रेशियो, तो उनकी गति का अनुपात क्या बताना है। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, आपको पता होगा। ठीक है, तो दूरी आपको दे रखा है ऊपर में 550, ये मीटर में, नीचे में घंटा में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, जैसे इधर है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना हो गया। 1 0 से 1 0, 6 3 18, 5 से 11 5 55, 11 गुना में 3 रेशियो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33, तो 11 गुना में 4 44 हो जाएगा। तो 11 गुना में 4 कर लेते हैं, 11 से 11 कटेगा तो बचेगा क्या, 3/4। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे थर्ड। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था, यानी कि चयनित और अचयनित, ठीक है, किस रेशियो में है, 4:1। ओके, अब क्या है, यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित अनुपातों अभ्यर्थियों का अनुपात कितना हो जाता, 5:1 हो जाता। कितने अभ्यर्थी जो हैं प्रक्रिया के लिए आवेदन किए थे, ये हमको बताना है। तो इसके साथ क्या कर लेते, एक्स लगा लेते। ओके, अब क्या कहा कि 90 कम ने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, तो टोटल कितना, देखिए यहाँ पे 4x और यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है, टोटल। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4x और x 5x, यानी कि टोटल 5x है। इसमें कह रहा है कि 90 को कम जो है अभ्यर्थी आवेदन करता, तो 5x में से 90 को कम अभ्यर्थी करता आवेदन, तो 90 को घटा लिए। ओके, फिर क्या कहा, और 20 कम चयनित होता, चयनित टोटल कितना हुआ है, 4x। क्या कहा है, चयनित 20 कम होता। ठीक है, चयनित क्या कह रहा है कि 20 कम होता, चयनित 20 कम होता, तो 4x में से 20 को घटा लेंगे, चयनित 20 कम होता, तो रेशियो कितना हो जाता, 5:1 हो जाता। तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात कितना हो जाता, 5:1। ओके, तो इस दोनों का अंतर कर लेंगे। ठीक है, इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर। अंतर कितना हो जाएगा, 5x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इस प्रकार, 20 कम कर लेंगे तो अंतर कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार करेंगे। ठीक है, पहले इसको बराबर में लिखेंगे, 5x, तो 5x देखिए, इसको माइनस से इसको करेंगे तो -4x, और माइनस को इसको कर लेंगे तो +4x +20 हो जाएगा। 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x, 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, और 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। यानी कि टोटल जो हो जाएगा, ये जो टोटल निकाले कितना हो जाएगा,
x-70, ठीक है। यानी कि अचयनित अभ्यर्थियों का संख्या हमारे पास पता चल गया। ये किसका निकला? अचयनित। क्यों अचयनित? यानी कि टोटल चयनित में से हम लोग टोटल विद्यार्थी में से चयनित विद्यार्थी को निकाल दिए। जो ये बचा, ये क्या बचा? अचयनित, ठीक है। मतलब इसका चयन नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है कि अचयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 हो जाता है। चयनित अभ्यर्थी कितना था? चयनित वाला अभ्यर्थी ये है, ठीक है। चयनित वाला अभ्यर्थी क्या था? 4x में से -20 घटाती है, माइनस में गुना करने पे ये इतना हुआ था, ठीक है। और अचयनित कितना है? x-70। रेशियो कितना होता है? 5:1, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 4x-20 बराबर 5x-70, 7×5 = 35, 350। 5x इधर आएगा तो -x, ये इधर आएगा तो माइनस का 330, माइनस से माइनस कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 330। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि कितने अभ्यर्थी ने आवेदन डाला है। तो टोटल कितना है अभ्यर्थी? 4x और x 5x, टोटल कितना था? 5x। यानी कि 5:2 में x का वैल्यू 330, यानी कि टोटल निकल जाएगा 0। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 16, यानी कि टोटल कितना अभ्यर्थी ने आवेदन किया था? 1650 अभ्यर्थी ने। ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल टिकटों का किराया 3:1 के अनुपात में है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा दूसरी श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले कुल यात्री से कुल किराया 1325 रुपया हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ, ये हमको बताना है। तो देखिए, दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच में एक प्रथम श्रेणी है और एक दूसरी श्रेणी है। यानी कि एगो प्रथम मतलब कि या तो ये एसी हो जाएगा और द्वितीय मतलब क्या, ये नॉन एसी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है? 3:1 के अनुपात में, ठीक है। अब कहता है कि यात्री की संख्या, मतलब प्रथम श्रेणी में यात्री एगो चढ़ता है तो द्वितीय श्रेणी में यात्री क्या वो चढ़ता है? 50 गो। यानी कि प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपया है और चढ़ने वाले की संख्या कितना है? 1 यूनिट है, ठीक है। इसके साथ x लगा लीजिए, क्योंकि आपको आगे क्या करना है? गुना करना है। तो 3 रुपया किराया है और एक व्यक्ति चढ़ रहा है तो 1 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 3x प्लस यहाँ द्वितीय श्रेणी का 1 रुपया किराया है और व्यक्ति की संख्या क्या है? 50 हो, तो 50 इंटू में x करेंगे तो 50x बराबर टोटल किराया कितना रहा है? 1325 रुपया। टोटल का है ना कि कुल किराया 1325 है, तो बराबर 1325। 50 और 3 53, x बराबर 1325। 53 से इसको काटेंगे कितना बार में? 5×3 = 15, 50×25 नहीं, ये कितना बार में कट जाएगा? ये 53 से ये कटेगा 20×25 100, यानी कि 1000। और इधर कितना हो जाएगा? 20। देखिए 53, 20, 25×3 = 75 के 5, 25×25 = 125, ये 25 बार में कटेगा। ओके, x का वैल्यू कितना आ गया? 25। हमसे क्या पूछा है? द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया लिया गया है। तो द्वितीय श्रेणी कितना है? देखिए, द्वितीय श्रेणी का रेल किराया कितना है? 50 गो व्यक्ति है और एक व्यक्ति का किराया है कितना? 25 रुपया। तो 50 गुना में 25 कितना आ जाएगा? 25×25 125 पर 1 जीरो, यानी कि 1250 रुपया। तो द्वितीय श्रेणी से कितना किराया लिया गया है? 1250 रुपया। ओके, आगे 5। किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ए बी सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है तो ए द्वारा बना, देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी है, ठीक है। ए और बी द्वारा जो रन बनाया गया कितना है? 3:2 है। और बी और सी द्वारा जो बनाया गया है ये भी 3:2 है, ठीक है। इस रेशियो को बराबर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो ये 2, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6 और 2×2 = 4। ओके, टोटल कितना रन बनाया? 361। 9×6 = 15, 4 = 21, 6×4 = 10, 9 19 होता है, ठीक है। 19 से ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। 1 यूनिट का मान आ गया 9। ए द्वारा बनाया गया रन, एक का यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 गुना में 9 कितना हो जाएगा? सॉरी, 19, 19 9 बार में नहीं कटेगा, 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 19 का स्क्वायर होता है 361, सॉरी, ठीक है। 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहाँ 19 गुना में 9 कितना हो जाएगा? 172। 9×9 = 81, सॉरी 171, ठीक है।
19 गुना में 9 कितना हो जाएगा 171। यहाँ पे 19 बार में कटेगा, ठीक है, 171 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या बॉय एवं गर्ल कितना है, 8 और 5 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है 286, 8 5 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी कि एक यूनिट का 22, यानी कि बॉय कितना हो जाएगा 22 गुना में 8, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 1 17 176। गर्ल कितना हो जाएगा 22 पच्चे 110। ओके, बॉय है 176 तो गर्ल है 110। कहता है कि 22 गो लड़कियाँ और आ जाएगी, तो 22 गो लड़की और आ जाएगी तो लड़की में ऐड कर देते हैं 2 3 1, और गर्ल बॉय तो 176 रहेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, काट दीजिए, कटने वाला है तो 6 दूना 12, फिर कितना बार में 6 दूना 12 और 5 6 8 छः 48, 8 7 56, नहीं कटेगा, 2 से पहले काट लीजिए, ठीक है, 6 7 6 13 1 14, 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 1 8 दूना 16, 2 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, 11 छः 66, 11 88, 4 और ये 3, यानी कि 4 3 हो जाएगा, 4 रेशियो 3, 4 नंबर। ओके, 4 3। आगे बढ़ते हैं। 7, किसी परीक्षा में पास होने वाले लड़कों का और फेल होने वाले लड़कों का 25 और 4 के अनुपात में था। पास फेल, ठीक है, पास यदि 25 गो लड़का हुआ तो फेल क्या गो हुआ 4 गो लड़का। ओके, अब क्या कहता है कि यदि 5 और अधिक परीक्षा दी होती, टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 25 और 4 कितना हो जाएगा 29x। कहता है कि 5 गो और लड़का परीक्षा में बैठा होता, 5 और अधिक परीक्षा दी होती और फेल होने वाले की संख्या 2 कम हो जाती। पहले फेल कितना होता था 4x, अब इसमें से कहता है कि 2 और कम हो जाता, ठीक है, तो जो रेशियो हो जाता 22 और 3 हो जाता है, तो इस दोनों का अंतर पहले कीजिए। 29 में से 4x घटेगा, 29 में से 4x घटेगा तो बचेगा 25x, और 5 में से 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, तो ये पास वाला निकल गया, ठीक है, ये फेल वाला निकल गया, तो ये क्या बचा, टोटल में से अगर फेल को निकाल दिए तो ये क्या बचा पास वाला, ठीक है, ये निकला पास वाला, यानी कि 25x प्लस 7 डिवाइड बाई फेल वाला कितना था 4x माइनस 2, ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाता 22/3। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं। 25 ये 75 x प्लस 7 3 21 बराबर 22 चौका 88x माइनस 22 दूना 44, 88x इधर आएगा तो 75 में से 88 जाएगा तो 5 8 5 13 माइनस का 13x, ये इधर आएगा तो 21 घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 21 इधर, सॉरी ये 21 इधर आएगा तो प्लस हो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 44 21 65, माइनस से माइनस कट जाएगा 13 पचे 65, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ओके, x का वैल्यू आया 5। हमसे पूछा है कि परीक्षा में बैठने वाले की संख्या, यानी कि टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 29x, ठीक है, टोटल कितना है 29x, 29 इंटू में x का वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा 30 पचे 150 में 5 घटा दीजिए तो 145, यानी कि टोटल कितना बैठा था 145, एक नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 देखिए क्या कहता है, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो इन विषयों में उनके प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए क्या कहा है कि अंग्रेजी और गणित मतलब मैथ में टोटल 170 नंबर मिला, लेकिन यही कहता है कि अंग्रेजी और मैथ का जो अंतर है वो 10 है। तो यहाँ से देखिए इससे ये कट जाएगा तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा 2 इंग्लिश, 170 10 कितना आ जाएगा 180, दूसरे ये कट जाएगा 90 बार में। ओके, यानी कि इंग्लिश कितना आ गया 90, इंग्लिश का वैल्यू पुट कर देंगे तो मैथ निकल जाएगा, तो मैथ कितना आ जाएगा, देखिए अगर 170 में से 90 इंग्लिश में मिला है तो मैथ में कितना मिला होगा 60 नहीं 80, क्योंकि 8 7 9 7 18 होता है, 9 8 17 होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इनके विषयों का प्राप्तांकों का अनुपात, यानी कि इंग्लिश रेशियो मैथ, इंग्लिश 90 मैथ 80, 1 0 से 1 0 तो 9 और 8, 3 नंबर। ओके, आगे 9 देखिए, ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगना अंक मिला। अंग्रेजी विज्ञान और गणित विषय में उन्हें कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए।
यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात 2 और 3 है तो उस विषय के उससे विज्ञान में कितने अंक मिले ये बताना है। कोई एक है, ठीक है, उसको क्या कहता है कि इंग्लिश साइंस, क्या कहता है कि अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगना अंक मिला, विज्ञान विषय की अपेक्षा अंग्रेजी में उसको दुगना अंक मिला, यानी कि इसको 1 मिला तो इसको 2 मिला। ओके, फिर आगे क्या कहता है कि उसे अंग्रेजी और गणित विषय में प्राप्त अंक 2 और 3 है। अंग्रेजी और गणित, एक गणित आ गया, ठीक है, अनुपात कितना है 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एक एकम एक के रहेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 से ऊपर में गुना कर लीजिए, तो देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो 2 1 3, रेशियो क्या हो गया 2 1 3, ठीक है। टोटल अंक कितना मिला 180, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, 6 3 18 30, ठीक है। तो 30 हमसे क्या पूछा है कि विज्ञान विषय में, साइंस क्या यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 गुना में 30 तो 30 आंसर हो जाएगा। ओके, तो साइंस में कितना मिला 30 मिला, 3 नंबर। ओके, आगे 10, एक्स माइनस 1 आदमियों द्वारा एक्स प्लस 1 दिनों में किए गए काम और एक्स प्लस 2 व्यक्तियों द्वारा एक्स माइनस 1 दिनों में किए गए कामों का अनुपात 9 और 10 है। तदनुसार एक्स का मान कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, एक्स प्लस 1 आदमी द्वारा एक्स प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य बट्टा एक्स प्लस 2 आदमियों द्वारा एक्स माइनस 1 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात कितना है 9/10। तो बराबर कर दीजिए 9/10। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा, क्रॉस गुना 10x प्लस 10 इधर हो जाएगा 9x प्लस 18, 9x इधर आएगा तो x और 10 इधर आएगा तो 18 में से 10 जाएगा तो 8, x का वैल्यू आ गया 8। तो हमसे x का ही वैल्यू पूछा है, देख लीजिए ऑप्शन 4 नंबर। ओके, आगे 11, एक नियोजकता अपने कर्मचारियों की संख्या 9 और 8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14 और 15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ ये हमको बताना है। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, पहले कर्मचारी का जो अनुपात था पहले 9 था, अब घटाकर कितना कर दिया 8। पहले पैसा 14 रुपया देता था, अब कितना देता है 15 रुपया। तो हमको पैसा से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ पता करना है कि वेतन बिल में कितने की कमी हुई है। इस दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। बढ़ोतरी हुई, वेतन बिल में किस अनुपात में कमी हुई यही बताना, ठीक है। तो 14 ने गुना में 9, तो 9 गुना में 14 कर लीजिए, रेशियो है तो रेशियो। 8 गुना में 15, काटने वाला है तो काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 3 21 इधर हो जाएगा, रेशियो 5 चौका 20, यानी कि किस अनुपात में कमी हुआ। देखिए 20 से 21 से 20 हो गया तो कहीं ना कहीं कमी हुआ, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, 21 से 20। आगे बढ़ते हैं 12, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यालय और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा ये हमको बताना है। बहुत ही आसान है, पहले क्या है बॉय एवं गर्ल है, ओके, और इसमें एक और क्या आ जाता है शिक्षक यानी कि टीचर। ओके, तो बॉय एवं गर्ल कितना है 4:3 है, लड़की एवं शिक्षक कितना है 8:1 है, हो गया। चलिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला 8 इधर उठकर चला आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 उधर चला जाएगा, 8 चौका 32, 8 3 24, 3 एकम 3। ओके, रेशियो हो गया क्या 32 24 3। हमसे क्या पूछा है सभी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या होता है बॉय और गर्ल को मिलाकर जो बनेगा सो स्टूडेंट बन जाएगा। ओके, जोड़ दीजिए, 4 2 6, 3 2 5 56, और शिक्षक तो 3 यूनिट है, यानी कि ये टोटल स्टूडेंट हो गया और ये टीचर हो गया, ये टीचर हो गया, ठीक है, ये टीचर है और ये टोटल स्टूडेंट है। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 6 5 11, नहीं कटेगा तो 56:3 रहेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो 56:3, एक ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13, ABC बल्लेबाज एक मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं, ठीक है। AB 5-3 और BC कितना है 4-5 है। चलिए, इस यहाँ कुछ नहीं तो ये 4, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 5 चौका कितना आ जाएगा 20,
4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। बांटना कितना है 564 को, भाग कीजिए 12, 20, 32, 5 37, 10 47, 47 से कम 47, ठीक है। 3 6 3 9 94, 47 दूना 94, 1 यूनिट का मान 12। तदनुसार बी द्वारा, बी क्या यूनिट है 12, 12 गुना में 12 कितना हो जाएगा 144, यानी कि बी ने कितना रन बनाया तो 144 रन बनाया। ओके, आगे 14। एक व्यक्ति ने कुछ चावल और कुछ गेहूं 380 रुपया में खरीदा। उसने चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 था और एक समान मात्रा में चावल और गेहूं का मूल्य 5 और 6 के अनुपात था। तदनुसार वह चावल किस कीमत पे खरीदा गया था ये बताना है। देखिए क्या कहता है कि चावल और क्या था गेहूं, ठीक है, किस अनुपात में था 4 और 3 के अनुपात में, और रुपया का मूल्य कितना था 5 और 6 के अनुपात। मतलब चावल 4x था तो गेहूं 3x था, उसका मूल्य कितना था 5 और 6, यानी कि टोटल की बात करें कि यानी कि 4x गेहूं 5 के रेट से कितना रुपया में खरीदेगा 5 चौका 20x प्लस, अगर 3x गेहूं है और 6 के रेट से खरीदेगा तो 6 3 18x खरीदेगा, और टोटल रुपया कितना इन्वेस्ट किया है 380 रुपया इन्वेस्ट किया है। 20 18 38 x होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 38, इधर आएगा तो डिवाइड बाई 38, 38 से 38 कटेगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ गया 10। हमसे पूछा है कि चावल कितने मूल्य पे खरीदा था ये बताना है, ठीक है, चावल का मूल्य बताना है। चावल कितना मूल्य पे खरीदा था, देखिए चावल कितना है, देखिए यहाँ चावल है 20 इंटू में टोटल मूल्य, ठीक है ये टोटल है 20 इंटू में x कितना है 10, यानी कि कितना आ जाएगा 200, यानी कि चावल कितना में खरीदा था 200 में। ओके, आगे देखिए 15। ए ने x रन बनाया, बी ने y रन बनाया, सी ने z रन बनाया। एक्स वाई जेड का रेशियो 3:2 है। ए बी सी की कुल रन 342 हो तो प्रत्येक की रनों का अनुपात क्या है सो बताना है। एक्स वाई और वाई जेड यानी कि जेड है, ठीक है। एक्स कितना है 3:2 और फिर ये 2 3 है, ठीक है। एक्स 3 है, वाई 2 है, फिर इसमें भी वाई 2 है, सॉरी 3 है, वाई 3 है और एक्स 2 है, ठीक है। अभी गलती हो जाता है, ठीक है। इस रेशियो को कवर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो ये 2, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। बांटना कितना है, टोटल कितना 342 रन बना था। 9 6 15 4 19, 19 से कम 19, फिर कितना आ जाएगा 11 4 15, 152। तो 19 से 152 कितना बार में 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 18। तो प्रत्येक की रनों की संख्या प्रत्येक का पूछा है तो 18 गुना में 9 कितना आ जाएगा 18 छक 154 होगा, सॉरी 152 8 162, ठीक है। 18 नामा 162, 18 छक 108 और 18 चौका 72, 162 108 और 72, देखिए है क्या 162 108 और 72 2 नंबर। ओके, आगे 16। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्र ए बी सी डी में इतना के अनुपात में बांटा। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए इसका मतलब समझ रहे हैं, सबका एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम आएगा सबको पहले तो बांट लीजिए। तो 4 3 5 6 का एलसीएम 6 5 30, 4 से नहीं कटेगा 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, सबको 60 से क्या करेंगे गुना, ठीक है, सॉरी 60 से गुना, 16 से नहीं 60 से, यानी कि इसको मिलेगा, ए को मिलेगा 20 पेन, बी को मिलेगा 15 पेन, 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 10 छक्के 60, यानी कि टोटल पेनों की संख्या क्या होगा ये रेशियो में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमसे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम यही होगा 20 10 30 10 40 10 50 और 7 57, यानी न्यूनतम पेनों की संख्या कितना हो जाएगा 57, एक नंबर। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 57, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 17। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है कि उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। टॉम जो है 8 बार कूद रहा है और जेरी 6 बार कूद रहा है, ठीक है। क्या कहता है आगे कि किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है, टॉम जो है 7 बार कूदने पर टी से टॉम कर लेते जितनी दूरी जाता है,
उतनी ही दूरी 5 बार कूदने पर जेरी जाता है, 5 बार कूदने पर जेरी जाता है, ठीक है। तो टॉम का स्पीड क्या हो जाएगा, जो जेरी का कोफिशिएंट होगा, जेरी का स्पीड हो जाएगा जो टॉम का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 5। यानी कि टॉम का कितना आ गया 5, तो टॉम इंटू में 5, तो 5 गुना में 8 करेंगे तो 40 रेशियो 7 गुना में जेरी, यानी कि 7 छक कितना आ जाएगा 42, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 40 और 42 का ये क्या हो गया आपका स्पीड आ गया, ठीक है। कूद रहा है तो क्या है स्पीड है, काट लीजिए 20 दूना 40, 21 दूना 42, यानी कि हमसे क्या पूछा है चाल का अनुपात, तो स्पीड कितना आ जाएगा 20:21 का। ओके, बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 18, ए एक काम को 16 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में, सी की सहायता लेता है और तीनों मिलकर 6 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। यानी कि ए करता है 16 दिनों में, बी करता है 24 दिनों में, लेकिन सी की सहायता से 6 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिन में करता है। यदि काम के लिए कुल परिश्रमी 400 रुपया मिलता है तो हर व्यक्ति का अनुपात कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये तो टाइम था। स्पीड में कितना हो जाएगा 6, 16 और 4 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 16 तिहाई 48, 24 ती दूना 48, 6 8 छक 48। ओके, यानी कि ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो ए प्लस बी मिलाकर कितना करता है 5, ओ सॉरी 8। बांटना कितना है टोटल, यानी कि टोटल ए बी सी डी का तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 है ए बी सी डी का वैल्यू, सॉरी ए बी सी का वैल्यू 8 है। और टोटल बांट कितना रह रहा है 400 को, एक यूनिट का मान 50, एक यूनिट का मान 50, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, ए 3 यूनिट है तो 50 गुना में 3 150, बी को कितना मिलेगा 50 गुना में 2 100, तो सी को कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये ए अलग है बी अलग है, तो टोटल 8 यूनिट में से 3 2 5 यूनिट निकल गया, तो सी का क्या यूनिट निकलेगा, सी का कई यूनिट निकलेगा 3 यूनिट, तो 3 और एक यूनिट का मान 50, तो 150 हो जाएगा। देखिए 150 150 300 100 400। ओके, यानी कि 150 100 150, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ओके, आगे 19, एक कुशल अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक क्रमशः 7 8 10 दिनों में काम करते हैं। उनके प्रतिदिन काम के लिए कुल 379 रुपया मिलते हैं। यदि प्रतिदिन उनके कामों का अनुपात 1/3 1/4 1/6 है तो प्रशिक्षित कर्मचारियों को कुल कितना मिलेगा ये हमको बताना है, ठीक है। प्रशिक्षित मतलब क्या, जो भी प्रशिक्षित है मतलब कुशल है उसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें देखिए 1/3 1/4 और 1/6, ये रेशियो को हम लोग कवर करेंगे। 4 3 6 का एलसीएम 12, सबको 12 से गुना कर लेते, तो ये रेशियो सिंपल से रेशियो में फाइंड हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, यानी कि इस तीनों का प्रतिदिन काम का अनुपात कितना हो गया 4 3 2। ओके, लेकिन एक आता है 7 दिन तक काम, तो 7 गुना में 4, बी करेगा 8 दिन तो 8 गुना में 3, मतलब कि बी 8 की स्पीड देखिए 8 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ये काम का अनुपात भी है, ठीक है। और सी करता है, सी मतलब कि देखिए इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, ठीक है। ये कुशल अर्धकुशल अकुशल समझ जाइएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा है 10 दिन और 10 दिन का 2, तो 10 गुना में 2। ओके, ये हो गया। टोटल बांटना कितना है 369। देखिए 7 चौक 28, 8 3 24, 10 दूना 20, जोड़िए 20 20 40 20 60, 4 64 64 6 70 और 2 72, डिवाइड बाई 72। ओके, 72 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा 18, 3 दूना 6 और 1 4 3 12 24, ये 3 से 3 1 2 3, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 123/24 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों को कुल कितना मिले, प्रशिक्षित कर्मचारी, ठीक है। प्रशिक्षित मतलब क्या, टोटल, टोटल कितना है, तो देखिए प्रशिक्षित कितना है, कुशल सॉरी प्रशिक्षित मतलब कुशल, जो कुशल कारीगर है, ठीक है। टोटल कितना है 28 यूनिट है, तो इसका मान पूछा है 28 गुना में 123 बट्टा में 24, काट दीजिए, ये कुशल का निकल जाएगा। ओके, ये कटेगा नहीं, ये आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। 12 दूना 24, 14 दूना 28, ये काटेंगे 6 दूना 12, ये 7 दूना 14, 6 से इसको काट लीजिए, 6 दूना 12, 0 पॉइंट लगाएंगे 3 0 6 25 30, यानी कि 20.5 को गुना कर लीजिए 7 से, तो 7 5 35,
7 5 35, तो 35, 7 दूना 14, 143.5 आएगा। सो देख लीजिए 143.5 है क्या, 4 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20, एक सिपाही चोर का पीछा शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है। चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। ओके, सिपाही जो है, सिपाही का 8 कदम चलता है, ठीक है। सिपाही 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर। सिपाही मतलब क्या, सिपाही को पुलिस कर लेते हैं, पुलिस का 5 कदम, ठीक है, चोर के 7 कदम के बराबर है। चोर के सी से चोर कर लेते, चोर के 7 कदम के बराबर है। ओके, यानी कि पुलिस का जो है स्पीड निकल जाएगा सी, चोर के बराबर जो होगा 100, और चोर का निकल जाएगा जो पुलिस का होगा 100। ओके, यानी कि सिपाही का 7 है तो चोर का कितना है, 5 है। तो देखिए चोर यहाँ पे कितना है, चोर के जगह पे 5 डालेंगे तो 10 गुना में 5 50 रेशियो, सिपाही की जगह पे 7 डालेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि हमको बताना है सिपाही और चोर के गति का अनुपात। सिपाही और चोर का मतलब पहले सिपाही आना चाहिए और तब चोर आना चाहिए। सिपाही पहले आएगा 56, चोर बाद में आएगा 50, तो 25 और ये 28 दूना 56, यानी कि 28 25 होगा इसका राइट आंसर, 3 नंबर। ओके, 28 25। आगे बढ़ते हैं। 21, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7 8 है। राम रहीम, RAM, ठीक है, राम आर से रहीम, ऊंचाई का अनुपात कितना है, 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है, रहीम का यूनिट है 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान 66 सेंटीमीटर है, तो राम तो 7 यूनिट है, 7 यूनिट का मान x, x से निकाल दीजिए, 66 गुना में 7 बट्टा में 8, ये भी आएगा आपका पॉइंट में। काट लीजिएगा, 4 दूना 4 से काटेंगे, सॉरी 4 बार में ये कटेगा 33 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 5, ठीक है। गुना कर लीजिए, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 7 56 और 1 57, 57.75 देख लीजिए, 57.75, 1 नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे। और दोस्तों एक वीडियो और इसका बनेगा अनुपात समानुपात का, उसके बाद हमारा अनुपात समानुपात समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।